students, in today class of class 10th chemistry, we are going to complete this chapter 3, metals and non-metals. Today's topic, it will be the last topic where we are going to study about how do metals and non-metals react. आप लोगों ने देखा होगा हमारे बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज दिखते होंगे आपको. वो फॉर्मूला जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया. ये जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूला में आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे. सपोज यू आर ऑब्जर्विंग हाउ दे आर मेड अप ऑफ, सो यू विल बी फाइंड दैट सम पार्ट्स ऑफ दैट कंपाउंड्स आर मेटल्स एंड सम आर नॉन मेटल्स. उसमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं. तो कैसे ये बने, इनके बीच कैसे क्या रिलेशन है, वो हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं. तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीजें रिमाइंड करनी होगी. वी हैव टू रिवाइज फ्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9th. इन क्लास 9th you have studied about some electronic configuration concept and some concept of feeling electrons in cells. आपको जैसे पता है, कुछ मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं. सपोज वी हैव सोडियम. हमारे पास सोडियम है. सोडियम इज अ टाइप ऑफ मेटल. सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे चेक करते हैं, तो 9th में हम लोगों ने कैसे चेक किया था, सेल वाइज. वी कैन चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ एटम. किसी एटम में, किसी एक एटम में उसके इलेक्ट्रॉन, अब ये आपको पता होगा, आई थिंक यू हैव ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम. Atoms are individual structure which consist electron, proton and neutron. These concept you had already studied in class 9. Suppose सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है. वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कैसे है? How can we justify and locate the 11 electron in a sodium atom? तो सोडियम एटम में सेल पहले चेक करें, कितने सेल होते हैं. सेल इज ऑल्सो डिसाइडेड एज पर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हो गया सोडियम का. दिस इज द सोडियम एटम विच कंसिस्ट 3 सेल. फर्स्ट सेल इज कॉल्ड K, सेकेंड सेल इज कॉल्ड L, थर्ड सेल इज कॉल्ड M. It is a series KLMN. K में कितना होता है याद रखिएगा, मैक्सिमम. K कंसिस्ट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. L कंसिस्ट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन. And you can easily suppose that how much or how many electron present in M for this sodium. सोडियम के लिए M में कितना होना चाहिए, इसको ऐड करो. 2 + 8 ऑलरेडी 10 इज डन. तो n में कितना होना चाहिए 11 के लिए, 1. क्लियर? मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन. इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम एंड सोडियम एटम. इन दिस वे सेम यू कैन डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनदर मेटल एज वेल एज नॉन मेटल ऑल्सो. नॉन मेटल का क्या आप चेक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. क्लोरीन. सपोज यू हैव क्लोरीन. क्लोरीन का सिंबल ऑफ क्लोरीन इज कैपिटल C स्मॉल l. सिंबल ऑफ सोडियम इज कैपिटल N स्मॉल a. ये हो गया आपका 70. क्लोरीन कंसिस्ट 17 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में. ठीक है? अब सेल बनाएंगे, सेल चेक करते हैं. ये सब आप प्रैक्टिस करिएगा. This can be easily done by regular practice. सेम देखते हैं. K, L, M. K में 2, L में 8. ये मैक्सिमम नंबर होते हैं. These are the maximum number or maximum capacity of bearing electron by the cell. K is the first cell, L is the second cell, M is the
suppose we are going to the increasing order of cell, the capacity of bearing electron is also increasing. ये आप लोग अभी periodicity एक चैप्टर है क्लास 10th में, उसमें और इसके बारे में हम लोग देखेंगे. First of all, you have to know the maximum limit of electron of cell. सेल की इलेक्ट्रॉन बियरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? A की 2, L की 8, M की भी 8 होती है, याद रखिएगा. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम थे इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा. अब देखिएगा 10, 2, 8, 10 ऑलरेडी डन. M में अब कितना होगा? 7. For completion 17 electron in a chlorine, you have to manage the electron in a particular cell 2, 8, 7. यानी 2, 8, 7. ठीक है. This is the electronic configuration. Now it is completed. What is electronic configuration? Filling of the electron of atom in its present cell. उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं एड्रेस वाइज, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इसी में मैं एक चीज बता रहा हूँ, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल. Here we have one metal and non-metal for your example and for illustrate about how do metals and non-metals react. मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे दो एजेंट ले लेते हैं. वन एजेंट इज मेटल एंड अनदर इज नॉन मेटल. क्लियर. एंड फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दे हैव टू सम रिलेशन बिटवीन देम. उनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए. एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन? दैट रिलेशन विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मे बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मे बी donation of electron as well as receiving of electron. So here we are going to discuss about donation and receiving. One will be donor and one will be receiver. कैसे? Suppose इससे पहले एक चीज और जानना होगा आपको, how compounds are stable. Suppose we have compounds. Suppose we have compound like NaCl. हमारे पास ये कंपाउंड है. This compound is made up of sodium metal and chlorine non metal. सोडियम और क्लोरीन से मिलकर एक हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है जिसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट. जो घर में नमक यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, उसका फॉर्मूला है. ये कैसे बना? ये बना मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट कर गए, हम उसी पे बात कर रहे हैं. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ हैव टू सम रिलेशन बिटवीन देम. दैट रिलेशन विल बी आइदर इट विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता मेटल्स और नॉन मेटल्स में, होता है लेकिन एक्सेप्शनल केस में. लेकिन यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मोस्टली दे हैव टू डोनेट दियर इलेक्ट्रॉन. मेटल्स यूजुअली डोनेट दियर इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल. याद रखिएगा इसको, मेटल्स यूजुअली डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूजुअली रिसीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स. अब यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? Why they are donating? Metals are donating. Why non-metals are receiving? To complete their outermost shell complete. एक चीज याद रखिएगा, each and every atoms want to be a noble gas configuration. ये एक स्टेटमेंट है. अब इसका मैं मीनिंग बताता हूँ आपको. पहले हम लोग चेक करते हैं थोड़ा सा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले आप लोग को 9th में सिखाया गया होगा कि आपको पीरियोडिक टेबल्स में एटलीस्ट 30 तक यू हैव टू नो एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल अलॉन्ग विथ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. ये सिखाया गया होगा. क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ती है. अब देखते हैं नोबल गैस क्या होता है. नोबल गैस आप लोग एक चैप्टर में पढ़ोगे भी. नोबल गैस का मतलब होता है लास्ट कॉलम.
पीरियोडिक टेबल का लास्ट कॉलम चेक करिएगा आप, लास्ट कॉलम मीन्स 18 में आपके पास क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसे कुछ आपको दिखेंगे। इसका होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन कंसिस्ट 10 इलेक्ट्रॉन, आर्गन कंसिस्ट 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि वो सेल पूरा कंप्लीटली फिल है। चेक करिए, किसी एक का चेक करिए, जैसे सपोज वी हैव नियॉन, तो नियॉन में क्या हो जाएगा 2 8 m इज 2, तो m भी 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये मिनिमम लेवल कंप्लीट कर गया। सेल का मिनिमम लेवल होता है 2, फुल फिल सेल का मिनिमम लेवल होता है 2 और मैक्सिमम होता है 18 और 8, यू कैन से 8। आर्गन का चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 8 10 एंड अगेन 8 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो जो एटम, द एटम्स हुज हैव कंप्लीटेड इट्स आउटर मोस्ट सेल विद इलेक्ट्रॉन, जिस एटम का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है उसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं या स्टेबल एटम कहते हैं। दे आर कॉल्ड स्टेबल एटम। स्टेबल मतलब स्थायी, रिलैक्स हो गया। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स या कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से क्यों रिएक्ट करते हैं, टू बी ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सब चाहते हैं कि उनका आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। एंड हाउ दिस इज पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल बाय सम काइंड ऑफ रिलेशन like sharing, I had already told, sharing, donation, receiving of electron. तो metals, non metals, they are reacting to each other after donating its electron or receiving its electron, their electron. तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम इज डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज sodium have 281 configuration, chlorine has 287 configuration. Suppose sodium is removing or donating 1 electron of its outermost shell to the chlorine outermost shell N. So what will be the formula now, 7 plus 1, यहाँ पे ऐसे करते हैं 7 plus 1। अब इनको क्लोरीन will be added 1 extra electron, means it is now 8. It is now 8. So chlorine का बाहरी इलेक्ट्रॉन, the outermost shell of chlorine, it will be fulfilled, means chlorine is now stable. Chlorine is now out noble gas configuration. क्लोरीन अब आर्गन की तरह बिहेव करने लगा, मतलब स्टेबल हो गई। क्लियर? Now what will be the situation of sodium? Sodium is removing 1 electron, so this cell will be deleted. Cell N is now removed because electron is already removed. So the outermost cell is L. Outermost cell of sodium is now L, and the number of electron of L is 8. And we have already told 8 is the stable configuration. Suppose any atom have 8 electron in its outermost shell, means that atom is stable. Clear? Now sodium is stable, chlorine is again stable. तो इस तरह से क्या हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। एंड इन दिस सिचुएशन, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ सिचुएशन में क्या होता है। यहां पे देखिएगा, केमिकल में फॉर्मूला वाइज देखते हैं इसको। यहां पे क्या होगा, सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम नाउ 10 इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। एक ये फॉर्मूला बना, ठीक है। 1 रिएक्शन इज फॉर्म्ड। अगेन क्लोरीन हैव 17, chlorine atom in a neutral, chlorine atom have 17, neutral sodium atom is 11. This 1 electron will be received by chlorine. So the chlorine is made
नाउ 18, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो अब ये जो 10 और 18 का जो फॉर्मूला बना, ड्यू टू रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया सोडियम के पास 10, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, ज्यादा क्या हो गए प्रोटॉन। दैट इज व्हाई इट्स कंसिस्ट, नाउ इट्स बियरिंग प्लस चार्ज। अब यहाँ चार्ज वाली बात आ गई, सोडियम बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन, why? Because of one electron is removed as compared the proton. Now proton is 11, or you can say proton is excess as compared to electron in this situation, that is why it is now positive charge. And in this situation of chlorine, neutral chlorine is 17, one electron is added to the chlorine, it becomes 18 electron, means electron is excess now as compared to neutral chlorine. So this is negative charge, this bears negative charge. Negative charge means negative ion. अब ये हो गया पॉजिटिव आयन, ये हो गया नेगेटिव आयन, टू आयंस आर क्रिएटेड हियर, दो आयन यहां पर क्रिएट हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ड्यू टू द डोनेट्स, यहाँ डोनेट किया गया, यहाँ पे रिसीव किया गया, ठीक है। तो डोनेटिंग एंड रिसीविंग की वजह से क्या होगा, दो आयन क्रिएट हो गए, जो डोनेट करता है एटम्स, दोज आर डोनेटिंग, दे बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, एटम्स दोज आर रिसीविंग, दे बियरिंग नेगेटिव चार्ज, टू डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है, व्हाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट ईच अदर, ड्यू टू द क्रिएटिंग two different charge. You know that it is a natural phenomena that two different charges are attracting to each other. दो different charge एक दूसरे को खींचते हैं, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है, it is a natural phenomena। तो जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे ये आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है NaCl, ठीक है। Now NaCl is neutral, अब NaCl भी neutral है ना, you can say NaCl is now neutral compound। क्यों? बिकॉज देयर चार्ज आर बैलेंस्ड, पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बैलेंस हो गया, इनके आउटर मोस्ट सोल भी आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर दिया, क्लियर। सो इन दिस वे यू कैन डेमोस्ट्रेट दैट हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर, हाउ मेटल्स आर डोनेटिंग, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज डोनेटिंग। It is the example of NaCl. In this formula you can use for making KCl, इसी में आप KCl बना सकते हैं, MgCl2 बना सकते हैं, ठीक है, CaCl2 बना सकते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा ये Cl2 वाला मैं बताता हूँ, मैग्नीशियम एक्चुअल में 2+ होता है, अब क्लोरीन क्या होता है 1-। तो क्लोरीन दो एरिया में, दो क्लोरीन बनाना होगा आपको, और मैग्नीशियम एक बनाना होगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक इस वाले क्लोरीन को करेगा और एक जो हम सेपरेट और क्लोरीन बनाएंगे। तो इस तरह से मैग्नीशियम दो जगह पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दोनों क्लोरीन को डोनेट करेगा, इस तरह से बन जाएगा MgCl2, ठीक है। बुक में देखिएगा, बुक में सिंबल दिए डॉट पैटर्न में, इन योर टेक्स्ट बुक गिवन द डॉट पैटर्न। ये क्वेश्चन में आता है कि डॉट पैटर्न से हाउ कैन यू मेक NaCl, KCl, MgCl2 बाय डॉट पैटर्न। डॉट पैटर्न का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को आपको अलग डॉट से दिखाना है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बस दिखाया जाता है। मैं इसको हटा के दिखाता हूं आपको, इसको रफ करते हैं और चेक करते हैं। MgCl2 को मैं डॉट पैटर्न से आपको शो करता हूं। हाउ कैन वी मेक MgCl2? How MgCl2 is made by dot pattern, dot pattern। ये क्वेश्चन में आता है MgCl2, KCl, CaCl2, कोई भी आएगा आप याद रखिए। मैग्नीशियम हैविंग 12 मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए जल्दी से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2, ठीक है। क्लोरीन यू नो दैट 17, क्लोरीन का 1, 2, 3, 2, 8 एंड 7। अब डॉट पैटर्न के लिए आपको क्या जरूरी है जानना, यहां पर आप सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे।
मैं इसको हटा रहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितना था 2, 1 एंड 2। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे कितना था 1। डॉट पैटर्न में दो डिफरेंट हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो एक को आप क्रॉस से दिखा दीजिए। टू मेक इट डिफरेंट यू हैव टू शो इन टू डिफरेंट सिंबल, वन इज डॉट अनदर विल बी क्रॉस। तो एक काम करते हैं, हम इसको क्रॉस कर देते हैं, इट इजी है, क्रॉस, इसको डॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और क्लोरीन बनाना होगा, MgCl2 दो Cl है 17 का, 1 2 3 4 5 6 7। और हम लोगों ने क्या बात किया था कि कोई भी एटम, any atoms those want to be stable they have to minimum 2 electron in its outermost shell, either 2 electron or 8 electron, clear। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है इसका, इन लोग के पास 7 7 है, तो ये क्या कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इनको डोनेट करेगा, 1 इसको करेगा और 1 इसको करेगा। अब ये इसका सेल मैग्नीशियम आउटर मोस्ट सेल खत्म हो गया, इसके अलावा इसके पास और दो सेल हैं, 2 और 8 वाला, याद करिए, है ना, 2 8 2, 2 8 10 और 2 12। मैग्नीशियम कंसिस्ट 12 and outermost 2, that outermost will be donated to the 2 different chlorine to make chlorine 8। क्लोरीन को कितना बनाने के लिए 8 बनाने के लिए, ये हो गया, इनका 8 8 हो गया, ये स्टेप हो गया, ये इनका 2 मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट 2 रिमूव हो गया, तो इसका भी 8 हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इन दिस डॉट पैटर्न मैग्नीशियम में मेड मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम साइड से देख बताता हूँ मैं, मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम हैव डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज 2 प्लस बनेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके पास 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज्यादा हो गए, मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो 2 प्लस बनेगा। और each chlorine have -1 -1, तो 2 क्लोरीन के 2 माइनस, इसके 2 प्लस के साथ स्टेबल होकर क्या बन गए MgCl2। इस तरह से बुक में दिया हुआ है, और चेक करिएगा। तो इन दिस वे मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट, इस तरह से मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, इसको आप लोग देखिएगा अच्छे से। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ साथ आप कैल्शियम क्लोराइड भी देख सकते हैं, ठीक है, KCl भी चेक कर सकते हैं, इसको चेक करिए। तो 2-3 चीजें याद रखिएगा, मेटल्स हैविंग द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैविंग द टेंडेंसी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन। In this way both have getting or acquiring positive and negative charge, two different charge, that different charge are attracting to each other, that is called electrostatic force। एक वर्ड और याद करिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है जब 2 डिफरेंट चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, that is called electrostatic force, ठीक है। तो you can say this type of compounds or chemicals are made up of electrostatic force, ठीक है। एक चैप्टर और आएगा वहां पे हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्या करता है, ऐसे नहीं करता है, कार्बन इज अ टाइप ऑफ नॉन मेटल and it is making compounds, carbon compounds are made up of sharing, by sharing, वो शेयर करते हैं। शेयर का मतलब होता है दोनों तरफ से, ये भी एक देगा वो भी एक देगा, ये भी 2 देगा वो भी 2 देगा, मीन्स बोथ आर शेयरिंग आइदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ से शेयरिंग, डोनेशन होता है, आप बोल सकते हो। यहाँ पर एक डोनेट कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है, दैट इज वाई चार्ज आर क्रिएटेड, 2 डिफरेंट चार्ज, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ लास्ट पॉइंट है इसी में,
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं NaCl, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, KCl, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड एक्चुअली उसमें आ जाता है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड कहलाते हैं या आयनिक कंपाउंड। आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसे प्रोसेस से बनने वाले केमिकल को हम उसी का नाम दे देते हैं आयनिक। दो आयन के अट्रैक्शन से बना इसलिए आयनिक कंपाउंड। दो आयन के इलेक्ट्रिक आयन मींस इट इज अ इलेक्ट्रिक सिंबल, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड। तो इन कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। मैं ऐसे इसको ओरली डिक्टेट कर देता हूं, बहुत इजी है। हाउ आयनिक कंपाउंड्स हैव द स्पेसिफिक फीचर्स, हाउ दे आर डिफरेंट इन नेचर। तो ये चीज समझिएगा, आयनिक कंपाउंड्स दे आर वेरी गुड for the daily life. They are also used in different reagent, in the lab reagent, as well as they have the specific features. तो क्यों, why they have the significant nature? They are the specific characteristics. First is physical nature. थोड़ा थोड़ा जल्दी से इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। Physical nature, conductivity, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ये कुछ इसके नेचर है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला फिजिकल नेचर, लिक्विड, सॉलिड, गैस। फिजिकल नेचर, जनरली दे आर सॉलिड, ध्यान रखिएगा, जनरली दे आर सॉलिड एंड ब्रिटल, इजी टू ब्रेक। इसको आसानी से ब्रेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं कर सकते। दे आर ब्रिटल, जब फोर्स लगाएंगे तो टूट भी जाता है। सॉलिड और रिजिड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक प्रकार का फोर्स है जिसमें दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको आप लिख सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स में लिख सकते हो, सीधे आयनिक फोर्स, they have solid and nature and they can be easy to break after giving the some kind of pressure or force. Next is melting and boiling point. आयनिक फोर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्ट करना और बॉयल करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ऑफ दी दे हैव द सेम सॉलिड सेम आयनिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी आयनिक कंपाउंड चाहे NaCl, KCl जो भी हम लिखे थे, उनका ब्रेकिंग जो यू कैन से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, दे आर ऑल्सो हाई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, दे आर इजी टू डिसॉल्व इन वाटर। याद रखिएगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, ऑल द आयनिक कंपाउंड्स दे आर इजी टू डिसॉल्व इन अ वाटर, नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। Organic solvent like petrol, kerosene, diesel, these are the organic solvent. So ionic compounds are easy to dissolve or easy to make the solution in water because of water is the ionic solvent. आप लोग इसको थोड़ा सा शायद पढ़े होंगे, same nature solute can be dissolved in same nature solvent. 9th में पढ़े होंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो जिस प्रकार का जो सॉल्यूट होता है वो उसी प्रकार के सॉल्वेंट से डिसॉल्व होता है, इजी डिसॉल्व होता है। इट इज अ नेचर ऑफ केमिस्ट्री और यू कैन से केमिकल।
The chemicals those having the ionic nature, they can easily dissolve in ionic solvent. The chemicals those have non-ionic means organic, so they can easily dissolve in organic solvent. Clear? तो दूसरा हो गया आपका मेल्टिंग। देखिए हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई रहता है ड्यू टू द आयनिक फोर्स। थर्ड इज solubility and fourth is conduction of electricity. ये important है, it is the very important point of the ionic solvent or you can say ionic compound. When ionic compound or electrostatic compounds are dissolved in water, they break their ions as presently. Suppose इसे हम लोग देखते हैं। Suppose we have NaCl, we dissolve it with water. So in this reaction, NaCl is consist NaCl. So Na plus and Cl minus will be dissociated. Both will be dissociated. Dissociated means separate in this solution. वाटर के सॉल्यूशन में दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सपोज वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सॉल्यूशन, सो व्हाट विल हैपन, बोथ चार्जेस विल रन इन द अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट इलेक्ट्रोड। इस पे मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। इससे पहले भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। सपोज वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स which is connected with any kind of source of electricity. This is solution of NaCl with water, because NaCl is requiring water. So in this figure you can easily observe that one will be the plus, one will be the minus. Suppose two electrodes are set up in our electrolysis process where NaCl is an electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा केमिकल जो सॉल्यूशन में डाइसोसिएट हो जाए। तो NaCl एक प्रकार का सॉल्ट है, and in the acid bases and salt chapter we had already studied that all type of acid, all type of base, all type of salt can easily dissociate in an electrolysis setup and act as an electrolyte. किस तरह से काम करते हैं सर? एसिड बेस एंड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो इट इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइट। सपोज यू आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस NaCl will be dissociated as Na plus and Cl minus. Plus will be running toward minus electrode, minus will be running to the plus electrode. In this way आप देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोड इससे अलग हैं, both electrode is not टचिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रोलाइट के डाइसोसिएट होने से इस सॉल्यूशन में एक ऐसा क्रॉस रिलेशन बना जिसके वजह से माइनस ने प्लस को टच कर दिया, प्लस ने माइनस को टच कर दिया। इन दिस वे दिस टोटल सॉल्यूशन इज चार्ज्ड। ये सॉल्यूशन क्या हो गया? चार्ज्ड हो गया, एंड इट हैविंग नाउ इट become a relation with the both electrode, दोनों इलेक्ट्रोड से इनका रिलेशन सेट हो गया। दैट इज व्हाई दिस टोटल सॉल्यूशन इज नाउ इन द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट्स कंसिस्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में आ गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई आयनिक सॉल्यूशन हैविंग द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी or they can easily conduct the electricity because of the dissociation of ionic compound into two different charge particles. That charge particle is moving in different electrodes, that's making the relation of electricity to conduct from one electrode to another electrode in a ionic solution. Clear? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज आप कहीं भी जहां भी आयनिक सॉल्यूशन की बात आए, इलेक्ट्रोलिसिस की बात आए, ये सारे कॉन्सेप्ट आप रखिए वहां पे।
चलिए ऑलमोस्ट चैप्टर इज गोइंग टू कंप्लीट। यू हैव नाउ इन टेस्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 49। अब देखिए अकरेंस ऑफ मेटल्स मींस मेटलर्जिकल प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट, but one thing in this today scenario, or you can say in this session's curriculum, metallurgical process, the basic concept of metallurgical process have been deducted. Due to the COVID-19, CBSE has deducted the few part of the syllabus of different chapter of the different subject. So in this chapter metallurgical process have been deducted. मेटलर्जिकल प्रोसेस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड क्रोजर एंड प्रिवेंशन, लास्ट के ये दो टॉपिक जो है वो डिडक्ट कर दिए गए हैं। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में ब्रीफ करूँ। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर और डिस्कसिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेटलर्जिकल प्रोसेस, फ्यू डेफिनेशंस, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेफिनेशन and corrosion you have already studied, so it is not necessary to discuss again. Okay, thank you. And discuss do the index question. So 49 page number 49, and in the last class I had given you the homework. That homework is was also in-text question of the previous page. So do all the in-text question exercise, and I will send the complete explanation of this chapter also in a PDF form. So make notes properly and make it preserve for the future reference as well as the correction of your teacher. Okay, thank you.